आजकल आप ये बहुत सुन रहे होंगे कि अगर लोगों को कोरोना वायरस के मामूली लक्षण भी हैं तो वो सीटी स्कैन करा रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब डर लगना शुरू हो गया होगा कि जरा सा भी अगर आपको लक्षण कोई दिखा तो आप पहले तो आरटी-पीसीआर टेस्ट कराते थे, लेकिन फिर आपको यह बताया गया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में तो कोरोना वायरस का आजकल पकड़ा ही नहीं जा रहा और इससे पता ही नहीं चलता। तो इसलिए आप मामूली लक्षण के बाद आप सीटी स्कैन कराते हैं और फिर आपको यह बताया जा रहा है कि ये तो सीटी स्कैन में अब पकड़ा जाता है। लेकिन अब जो नई स्टडी आई है वो कहती है कि मामूली लक्षण होने पर सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सीटी स्कैन से निकलने वाले रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए अब आप तय कर लीजिए, आपको कोरोना चाहिए या आपको कैंसर चाहिए। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है और आप बीच में हैं। इसलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण होने पर आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो कब कराना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप व्यर्थ ही सीटी स्कैन करा रहे हैं। व्यर्थ नहीं कराना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि सीटी स्कैन होता क्या है। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इस तकनीक की मदद से चेस्ट यानी आपकी छाती या फिर मस्तिष्क को स्कैन किया जाता है और कुल 11 प्रकार के सीटी स्कैन होते हैं। कोरोना वायरस के मामले में मरीज लंग्स का सीटी स्कैन करवाते हैं, अपने फेफड़ों का सीटी स्कैन करवाते हैं, जिसमें उन्हें यह पता चलता है कि उनके फेफड़ों में यह वायरस फैला है या नहीं। क्योंकि आजकल जो दूसरी लहर आई है उसमें यह बात सामने आ रही है कि यह जो वायरस है सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करता है। तो बड़ी बात यह है कि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ये आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी कई बार चकमा दे देता है, लेकिन ये सीटी स्कैन में पकड़ा जाता है। इसलिए लोग आजकल आरटी-पीसीआर टेस्ट की बजाय सीटी स्कैन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सीटी स्कैन का अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान भी है और इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। कैसे, अब यह समझिए। सीटी स्कैन में शरीर के आंतरिक अंगों की गहराई से तस्वीर ली जाती है और ऐसा करते समय सीटी स्कैन से काफी बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है जो कैंसर का भी कारण बन सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सीटी स्कैन 300 से 400 बार चेस्ट एक्सरे कराने के बराबर होता है रेडिएशन के मामले में। आप यह समझ लीजिए कि आपने एक सीटी स्कैन कराया या 400 बार अपनी छाती का एक्सरे करवाया, यह बराबर ही है बात। और जब कोई व्यक्ति 1 महीने के अंतराल पर या 2 महीने के अंतराल में बार बार सीटी स्कैन कराता है तो उससे वो रेडिएशन के संपर्क में आता है और इतनी ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से उसे कैंसर हो सकता है। आज एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बहुत अहम जानकारी दी है जो कि आपके बहुत काम की है। उन्होंने बताया है कि मामूली लक्षण होने पर आपको सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। आप पहले उनकी बात सुनिए। सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं।
अब डॉक्टर गुलेरिया ने तो ये कह दिया कि अगर आपके पास लक्षण जो हैं आपके शरीर में बहुत माइल्ड हैं तो आपको सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस डर का क्या करेंगे आप? वो डर ये है कि अभी तो आपके अंदर माइल्ड लक्षण हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर ये अचानक से बढ़ गया और इसने आपके फेफड़ों को खराब कर दिया, तब आप क्या करेंगे? और तब आपको ये लगेगा कि अगर हम पहले सीटी स्कैन करा लेते तो शायद बच जाते। यानी अगर फेफड़ों को बर्बाद कर दिया इस वायरस ने, तब क्या होगा? तो आज हमने इस बारे में कई डॉक्टरों से बात करके आपके इस सवाल का जवाब तैयार किया है। हम 3 स्टेप्स में आपको बताएंगे कि किस स्टेज में आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए। इसलिए ध्यान से अब हमारी बात सुनिएगा। अगर आपको मामूली लक्षण है तो इस स्टेज में सीटी स्कैन कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कई बार लंग्स में यानी फेफड़ों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने पर भी आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आती है, लेकिन आप होम आइसोलेशन और सामान्य दवाओं से ठीक हो जाते हैं। इसलिए मामूली लक्षण होने पर सीटी स्कैन न कराएं। अगर ऑक्सीजन का स्तर 94 से 100 के बीच है, तब भी आपको सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आती है तीसरी स्टेज। इस स्टेज में अगर आपको कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी RT-PCR की जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह पर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो हमने आखिरी बात बोली है, डॉक्टर की सलाह पर। खुद ये तय मत कीजिए कि आपको सीटी स्कैन कराना है। डॉक्टर को दिखाइए और अगर डॉक्टर कहता है कि सीटी स्कैन करा लीजिए, उसके बाद आपको कराना चाहिए। यानी माइल्ड अगर सिम्टम्स हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सांस लेने में परेशानी होने पर और ऑक्सीजन का लेवल लगातार अगर 94 से नीचे रह रहा है तो भी आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज एक और महत्वपूर्ण बात बताई है। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी चाहिए। यानी अगर आपको कोरोना का संक्रमण हो चुका है तो भी आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन, वो भी दोनों डोज लगवानी चाहिए। यह मत सोचिए कि आपको यह संक्रमण हो चुका है इसलिए अब आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं, या अगर आपने एक भी लगवा ली तो वो काफी है। अगर किसी व्यक्ति को पहली डोज लगवाने के बाद कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है तो उसे वैक्सीन की दूसरी डोज ठीक होने के 2 से 8 हफ्तों का इंतजार करना चाहिए और इसके बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगानी चाहिए। और सबसे अहम, अगर आपको मामूली लक्षण है, बुखार है या सर्दी जुकाम है, तब भी डॉक्टर वैक्सीन नहीं लगवाने की सलाह देते हैं। आप ठीक होने के बाद इसे लगवा सकते हैं ताकि अगली बार ये वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर में एक रक्षा कवच के तौर पर काम कर सके। तो वो 2 बातें आज हमने आपको बताई हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का लेवल नीचे जाता है और आपके सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं, तबीयत लगातार खराब हो रही है, तब आपको सीटी स्कैन के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है तब भी आपको दोनों वैक्सीन लगानी चाहिए और हम आपको बता चुके हैं कि कितने इंतजार के बाद आपको लगानी चाहिए।